हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अरविंद कुमार कुशवाहा। हम लोग वर्ग 10वां के लिए एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह। यहाँ से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको। यहाँ ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ABC एक हमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण बन जाती है। तो कोण B के ठीक सामने की भुजा AC को समकोण त्रिभुज ABC का क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और यहाँ तो फिक्स हो गया कि चलिए B के जो सामने AC भुजा है वह कर्ण है। अब लंब और आधार जो है वह बदलता रहता है। यह कर्ण हो गया। अगर मान लीजिए कोण C पर चर्चा करता है, कोण C पर चर्चा करता है, तो कोण C के लिए कोण C के ठीक सामने की भुजा जैसे AB बना ना, तो उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। कोण C के ठीक सामने की भुजा AB है वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कोण C को बनाने वाली जो भुजा होगा वह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी ABC समकोण त्रिभुज है तो B के सामने फिक्स कर्ण रहेगा। कोण C पर अगर चर्चा करते हैं तो कोण C के सामने की भुजा AB है वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इस कोण C को बनाने वाली भुजा BC है वह क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अगर यही त्रिभुज है ABC त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ B समकोण है, C कोण है। अगर यह कोण क्या है, A है। कोण क्या है, A है। अगर इस कोण पर चर्चा करते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। और इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, आधार कहलाएगी। और चूंकि B के सामने का भुजा जो AC है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो देखिए 90 के जो सामने भुजा होती है वह कर्ण होती है, लेकिन आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं, वो कोण पर निर्भर करते हैं। तो कोण C के लिए C के सामने की भुजा लंब है और यह C को बनाने वाला भुजा आधार है। और कोण A के लिए यहाँ लंब BC बन गया और आधार क्या बन गया, AB बन गया। तो यही लिखा गया है कोण C के लिए AC जो है कर्ण है और AB लंब है, BC आधार है। वहीं कोण A के लिए यहाँ AC लंब है, AC कर्ण है, कर्ण नहीं चेंज करता है। लेकिन कोण A के सामने जो BC है वह लंब बन गया और AC क्या बन गया, आधार बन गया। इसी बात को यहाँ दिखाया गया है कि 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण है। कोण C के सामने का लंब है, C को बनाने वाला आधार है। कोण A के सामने का लंब है और कोण A को बनाने वाला क्या है, आधार है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार देख लिए। अब यहाँ देखिए लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर होता है। आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को A से सूचित करते हैं। अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है। तो देखिए कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक है साइन, एक कोसाइन, एक टेंजेंट, एक कोटेंजेंट, एक सेकेंड और एक कोसेकेंट। हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी जो साइन लिखते हैं उसका विस्तारित रूप यहाँ साइन है। जो कोस लिखते हैं उसका विस्तारित रूप क्या है, कोसाइन। टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट, सेकेंड को लिखते हैं सेक, कोसेकेंड को लिखते हैं कोसेक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि कोट किसका संक्षिप्त रूप है, तो बोलेंगे कोटेंजेंट का है। सेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो सेकेंड का। कोस किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का। यहाँ तक क्लियर है। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम लोग इसका यूज करते हैं, यह आया यहां से है। उसके बाद देखिए साइन, कोस, टेन बिना कोण का उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी जब साइन के साथ एंगल नहीं रहेगा, कोस के साथ एंगल नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। यानी साइन के साथ एंगल होना चाहिए। तो देखिए एंगल को जो सूचित किया जाता है अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी ABCD जो भी लिखिए XYZ या थीटा। सबसे प्रचलित रूप क्या है कोण का, थीटा है। थीटा के अलावा लोग अल्फा का भी यूज करता है, बीटा का भी यूज करता है, गामा का भी यूज करता है, लेमडा का भी यूज करता है, फाई का भी यूज करता है, साई का भी
यूज करता है। तो एंगल को सूचित करने के अनेक विधि है, अनेक संकेत है, उसमें से जो यूज करना है वो करेगा।